उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका होने जा रहा है। विपक्ष के ऐसे फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है, जैसा कि अब तक उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कभी भी देखने को नहीं मिला है। जहां पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर ऐसा होता है तो क्या यह तीनों गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा? तीनों का गठबंधन नहीं होता है तो क्या इन तीनों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए समाप्त कर देगी? ऐसे कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई साल पहले कहा था कि जब वह लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में थे तब उन्होंने कहा था कि अब वह कभी भी पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन ठीक उसके एक साल बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए थे। लेकिन वही राजनीति उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से होने जा रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश में इन तीनों का गठबंधन मतलब सपा बसपा का गठबंधन एक होने के आसार क्यों बताए जा रहे हैं? जिस प्रकार से बिहार का रिजल्ट आया, बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद इन तीनों पार्टियों ने अपने रुख बदल दिए हैं। अभी कुछ महीनों पहले 9 अक्टूबर को बसपा चीफ मायावती ने, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने 9 अक्टूबर को कांसीराम की रैली में कहा था कि वह किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन बसपा चीफ मायावती ने चीज और कहा कि समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ वह गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना कि सपा और बसपा का गठबंधन, दूसरी संभावना कांग्रेस और बसपा का गठबंधन, तीसरी संभावना जो बताई जा रही है, जो सबसे बड़ी राजनीति में भूचाल ला सकती है, वह सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन। इन तीनों का गठबंधन क्यों हो सकता है और आखिर में यह भी जानेंगे कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सपा और बसपा के गठबंधन की। हाल ही में पिछले महीने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नसीहत दी थी कि वह बसपा चीफ मायावती के ऊपर टिप्पणी ना करें। बसपा की तरफ से भी अभी कई रैली की गई जिसमें खुल करके कांग्रेस और सपा का विरोध नहीं किया गया, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो सकता है। चीज यह कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। ऐसे औपचारिक रूप से बसपा और कांग्रेस का कभी भी गठबंधन नहीं रहा है। लेकिन जब 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब बसपा की तरफ से कांग्रेस को समर्थन दिया गया था। भले ही बसपा की तरफ से कोई मंत्री पद न लिया गया हो, लेकिन औपचारिक तौर पर बसपा की तरफ से कांग्रेस को समर्थन दिया गया था। ऐसे में उन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए यह कहा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर 2024 की लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, जिसका फायदा सपा और कांग्रेस दोनों को हुआ था। ऐसे में कांग्रेस अब बैकडोर से न खेलने के बजाय वह के फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है। ऐसे में वह नए साथी की तलाश में है और बताया जा रहा है कि पहली प्रायोरिटी यह है कि सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। लेकिन अगर सपा और बसपा का गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस बसपा का भी गठबंधन हो सकता है। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि अगर बसपा इंडी गठबंधन मतलब यह कि जिसमें सपा कांग्रेस और कई पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में या देश भर में, अगर बसपा आती है तो उनका स्वागत है। मायावती ने गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं किए हैं बल्कि खोल करके रखा हुआ है। अब बात सपा और बसपा की। सबसे पहले आपको बता दें कई वर्षों पूर्व भी सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। मुलायम सिंह यादव और कांसीराम मिले थे तब एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांसीराम। बात है 1993 की, जब उत्तर प्रदेश में 425 सीट हुआ करती थी। उस समय सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय बसपा 164 सीट पर लड़ी थी और 67 सीटों पर चुनाव जीता था और समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और उस समय समाजवादी पार्टी ने 107 सीटों पर जीत दर्ज की थी और दोनों ने गठबंधन की सरकार भी चलाई थी। मतलब यह कि 1993 में तब सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था तब दोनों दलों का ही नहीं मिलन हुआ था बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी मिलन हुआ था और दोनों के कार्यकर्ताओं के वोट भी ट्रांसफर हुए थे, जिसका फायदा सपा और बसपा दोनों को हुआ था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक काला अध्याय जुड़ा, जहां पर जिसे गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें बसपा चीफ मायावती के साथ गलत हुआ था। लेकिन 2019 का वह साल था जब उस बात को भूलते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा चीफ मायावती ने
सारे बातों को भूलते हुए सपा से हाथ मिला लिया, जिसका फायदा बसपा को हुआ था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा 0 सीट पर चली गई थी। लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन तो हुए, मतलब दोनों नेताओं के, मतलब सपा और बसपा के नेताओं के दिल तो मिले और कार्यकर्ताओं में खुशी भी लौटी। और जहां पे बसपा को 2014 में 0 सीट मिली थी सांसदीय में लोकसभा सीट पर, वहीं 2019 में 0 से 10 हो गए थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो 2014 में 5 सीटें थी, 2019 में भी उनके 5 ही सांसद जीतकर आए थे। ऐसे में कहा यह जा रहा था जो गठबंधन के नेता हैं या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कटुता रह गई, जैसा 1993 में हुआ था। दोनों को ट्रांसफर हुए थे लेकिन 2019 में नहीं हो पाया। ऐसे में जिस प्रकार से संभावनाएं जताई जा रही है कि सपा और बसपा का 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों पार्टियां बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा सकते हैं। लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन करने से पहले एक चीज और मेहनत करना होगा दोनों पार्टी के नेताओं के। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो गांव गिराव में कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर की जो सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच कटुता है, उसको खत्म करना होगा। अगर यह खत्म हो पाता है तब तो सपा बसपा का गठबंधन कामयाब हो पाएगा। ऐसे में सपा और बसपा का अगर गठबंधन होता है, मतलब सपा बसपा और कांग्रेस इन तीनों का गठबंधन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 45 से 46% वोट इन तीनों पार्टियों के पास है, जो कि सत्ता में वापसी के लिए काफी है। ऐसे में अगर तीनों का गठबंधन होता है तो जो बताया जा रहा है आंकड़ों के अनुसार कि 200 से प्लस सीटें यह तीनों पार्टियां जीत सकती हैं। वहीं पर बसपा की तरफ से अभी हाल ही में एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने काफी वोट दिया, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा हो, 2022 का विधानसभा हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो। मतलब यह कि विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने खूब जम करके एक तरफा वोट दिया। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकामयाब हुई, ऐसा कहना है बसपा का। वहीं पर बसपा का यह कहना है कि 1/4 वोट ही मुसलमानों का मिला 2007 में, लेकिन वह पूर्ण बहुमत में आ गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचने के लिए केवल एक जाति या एक बिरादरी का वोट मायने नहीं रखता है, उसके लिए सभी जाति और धर्म का वोट मायने रखता है। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि सपा बसपा का गठबंधन क्यों नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियां, सपा हो चाहे बसपा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतलब कि दोनों पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों का तो बंटवारा हो सकता है कि आप इतने सीट पर लड़ लीजिए, हम इतने सीट पर लड़ लेते, लेकिन जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पेच फंस सकता है। सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि अगर इन दोनों का गठबंधन होता है, जीत भी जाते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि बसपा का मुख्यमंत्री बने और बसपा नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बने। ऐसे में दोनों नहीं, तीनों, चाहे सपा हो, बसपा हो और कांग्रेस, तीनों का बंटाधार होना तय है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यह तीनों गठबंधन बड़ा धमाका कर सकते हैं, मतलब गठबंधन कर सकते हैं, चाहे वह सपा बसपा का हो, चाहे बसपा और कांग्रेस का हो। और एक और जो संभावना बताई जा रही है कि सपा बसपा और कांग्रेस तीनों गठबंधन बना सकते हैं। ऐसे 2019 का जो गठबंधन था सपा और बसपा का, यह फेल एक प्रकार से कहा जा सकता। अब देखना यह होता है कि इन तीनों का गठबंधन होगा भी या नहीं, या केवल इन तीनों के यह पूरे सपने ही रह पाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक हमें विदा दीजिए, अगली वीडियो फिर मिलता हूँ। नमस्कार।